बहुत मधुर लीलाएं हैं द्वारिका की। मेरे बंधुओं, द्वारिका धाम की अपनी महिमा है। वहां का महल कैसा है, वहां की राज्य व्यवस्था कैसी है। मेरे बंधुओं, जब धाम की महिमा आई तो मैं धाम के बारे में 4 बातें आपको बताना चाहता हूं कि धाम किसे कहते हैं। अब थोड़ा समय बचा है, कुछ सार बातें कर लो। कथा तो आप सबको पता है, लेकिन जहां यह द्वारिका धाम की बात आई तो अपना भी वृंदावन धाम है। एक बार तथागत बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान, धाम किसको कहते हैं, किस क्या गुण हो कि उस स्थान को हम धाम कहें। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से जो बात कही थी, वही बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वही बात मैं आप लोगों के सामने रखना हूं कि जहां यह 4 लक्षण हो, जहां यह 4 गुण हो, वह स्थान स्थान नहीं है, वह स्थान भगवान का धाम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जहां पर, जिस स्थान पर धर्म होता हो, वह स्थान धाम है। 4 ध पर से स्थान बताए। जिस स्थान से धर्म की गंगा बहती हो, वह स्थान धाम है। बहुत काम की बात, बड़े ध्यान से सुनना। जिस स्थान पर धर्म होता वो धाम हो। दूसरा उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर जाकर हमको अपने आप में धन्यता महसूस होती हो, वह स्थान धाम है। शायद पहली बार ही मैं ये बात कर रहा हूं, पहली बार आप लोग भी सुन रहे होंगे। कौन सा स्थान धाम, जहां पर जाकर लगे कि यहां से धर्म की गंगा बह रही है, जहां से लोगों को धर्म कैसे करना, धर्म में कैसे जीना, यह सीखने की प्रेरणा मिलती हो, वह स्थान धाम है। जिस स्थान पर जाकर हमको अपने आप पर गर्व होता हो, जिस स्थान पर जाकर हमको लगता हो कि हम मनुष्य हैं, जिस स्थान पर जाकर हमको लगता है कि हम मनुष्य होकर हम इंसान से बनकर देवता तक जा सकते हैं, जिस स्थान पर जाकर हमको लगता है कि हमारा यहाँ पर आना धन्य हो गया, अपने आप पर धन्यता महसूस होने लगे, समझ लेना वह स्थान धाम है। तीसरा लक्षण, जहां पर कभी धन की कमी न रहती हो, वह स्थान धाम है। जिस स्थान में कभी धन की भी और धान मतलब अनाज की कमी न रहे, वह स्थान धाम है। मेरे बंधुओं, किसी स्थान को धाम बनाने में इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजें में से 2 चीजें तो वहां के रहने वाले साधु करते हैं, लेकिन 2 चीजों का दायित्व है कि उस स्थान पर आकर जो अपना माथा टेकते हैं, वहां पर 2 चीजों की आवश्यकता है कि वहां पर रहने वाले लोग, वहां पर आने वाले लोग, वहां पर श्रद्धा रखने वाले लोग, 2 चीजों की आवश्यकता की पूर्ति वो लोग करें। वहां धर्म की स्थापना तो वहां के रहने वाले संत करे, वहां के हमारे बाबा जी कर ही रहे हैं। जहां से धर्म की गंगा बह रही है, धर्म भी हो रहा है, और श्री वृंदावन धाम आश्रम में आकर आपको हम सबको धन्यता भी महसूस होती है। रही 2 बात, कोई मेरी बात को अन्यथा मत ले रहा, लेकिन आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इसलिए ये बात आपके सामने बोल रहा हूं। हमारे वृंदावन धाम में धर्म भी हो, धन्यता भी हो, लेकिन धन भी हो और धान्य भी हो। धर्म तो वहां पर, धन्यता तो वहां पर परम पूज्य की बापू जी की तपस्या से बहुत है, लेकिन कुछ जो आवश्यकता है धन की और धान्य की, वो अभी कमी आप लोगों को मिलकर, साधक परिवार को मिलकर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वृंदावन धाम पाल आश्रम में धन की कमी तो नहीं पड़ रही है, धान की कमी तो नहीं पड़ रही है। पूछना चाहिए वहां आकर कि क्या आवश्यकता है, हम क्या कर सकते हैं वृंदावन धाम पाल के लिए, हम क्या कर सकते हैं श्री चारुकेश्वर आश्रम के लिए। हमारे पास जो हो हम उस चीज से वहां की सेवा करें। हमारी कुछ जो समितियां बनाई गई है परम पूज्य बापू जी के समय से ही, वो समिति अर्थ सेवा संघ के नाम से हमारे आश्रम में, हमारे धाम में धन की कमी न पड़े, हमारे आश्रम में, हमारे पाल में धन की कमी न पड़े और धान की कमी न पड़े, तो हमारे बापूजी की बनाई हुई समिति आप लोगों के पास आती है तो उनको सहयोग करना, ये मत सोचना कि इनको तो काम ही नहीं है।
हमारे जो समिति, हमारी मास्टर साहब, हमारे गजानंद भाई, हमारे रामलाल भाई, हमारे कैलाश भाई और जो भी सब भाई लोग हैं, हमारे संतोष भाई कल्याण के, उनको गेहूं की सेवा मिली। हमको परम पूज्य बापू जी की कृपा से इतना सब कुछ मिला है, तो हमारा भी दायित्व है कि हमारे धाम में न धन की कमी पड़े न धान्य की कमी पड़े। ये दो कमियां न पड़े, इसकी जवाबदारी आप लोगों पर। ये लोग आए तो ऐसा इनका वो न करे कि हाँ उनको तो काम ही नहीं है, उनको तो काम नहीं है, उनको तो वो तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो तो परम पूज्य बापू जी की सेवा कर रहे हैं। हमसे न बने, कम से कम हम जितनी हमसे बने हम उनकी मदद करें, हम उनका हौसला बढ़ाएं। मत चिंता करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपके सहयोग से उनका हौसला बढ़ेगा। और मेरे बंधुओं, यह धर्म की गंगा दिन दिन बढ़ती जाएगी। और आज यह चैतन्य साधक परिवार एक छोटे से फड़िए में आप सब लोगों के सहयोग के कारण, देखो ना छोटी सी गंगा कितनी बड़ी यहाँ पर गंगा बन गई। आज हमारा पाल सिर्फ एक महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, वहां से न जाने कितने राज्यों को प्रकाश मिल रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी न जाने कहां के लोग आकर वहां पर आकर अपना जीवन बदल रहे हैं। तो अब हमारा दायित्व है कि वहां पर छोटी मोटी कमी न रहे। हम सब मिलकर उस वृंदावन धाम को वास्तव में धाम बना दे। धान्य की कमी न हो पाए, धन की कमी न हो पाए। धर्म तो बापू जी ने वहां बहुत बीज रोपा है, धन्य तो आपको और हमको वहां जाकर मिलती ही है। तो आप सब मिलकर अपने श्री वृंदावन धाम आश्रम पाल में, अपने श्री दगड़ू जी बापू धाम आश्रम, चारुकेश्वर आश्रम में, दोनों आश्रम में धान की कमी न रहे और धन की कमी न रहे। आज सभी बात पर विचार करना और जितना हो सके हम उसके लिए सहयोग करें। यदि हमारे घर 50 कुंटल गेहूं पकते हैं, 1 कुंटल गेहूं दो ना उस धर्म कार्य के लिए, बिना मांगे दो। एक स्थान चयन करो कि हम अपना सेंटर बनाएंगे, 5 गांव मिलकर एक गांव, हमारे गांव से सारी धन सेवा और धान्य की सेवा हम एक गांव में इकट्ठी करेंगे और उनको दो कि ले जाओ आश्रम में, करो वहां की सेवा। किसी गलत तो नहीं लग रहा? मेरे बंधुओं, मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी करोगे वहां से आप लोगों की ही व्यवस्था बनेगी, आपको ही वहां पर जाकर आपकी ही सुविधा होगी। हमको जितनी सुविधा चाहिए, बापूजी की कृपा सब कुछ है वहां पर पाल में। बढ़िया सा रूम चाहिए, है रूम। अटैच रूम चाहिए, अटैच रूम। कूलर चाहिए, बढ़िया कूलर है। हमको किस चीज की कमी? लेकिन वहां पर कुछ चीज ऐसे है जिसकी कमी यदि आप लोग सहयोग करोगे तो बची कुछ कमी जो आने वाले लोगों की असुविधा होती है, वो असुविधा भी न हो। भगवान ने हमको इतना दिया है तो सब मिलकर अपने धाम को हम न धन से कम रहने देंगे, न धान्य से कम रहने देंगे। सब मिलकर मदद करेंगे। सब इतने सारे लोग मिलकर मदद करें तो महाराज क्या नहीं होता। तो मैं भी थोड़ी सी बातें करके मैं विराम करूं, क्योंकि जिन भाई लोगों को माला लेना है, माला लेना तो करीबन आधा घंटा उसको लग जाएगा। तो 1:30 बज गई, आधा घंटा उसको लग जाएगा, आधा घंटा